आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। लूट और हत्या के सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। मुख्य आरोपी सहित 2 अन्य आरोपियों को भी पुलिस ने पकड़ा। सनावद नगर में सराफा कारीगर के साथ 12 दिसंबर को हुई लूट और हत्या के मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मामले से जुड़े सभी आरोपियों को अपनी हिरासत में ले लिया। वहीं इस मामले का खुलासा करते हुए एसपी सिद्धार्थ चौधरी ने मीडिया को बाकी बचे 3 अपराधियों के संबंध में जानकारी देते की चर्चा की। एसपी चौधरी ने बताया, नगर में हुई आपराधिक घटना के बाद नगर के सीमा क्षेत्र में सीसीटीवी फुटेज एकत्र हुए और घटना वाली दिनांक को कस्बा सनावद के अलीम पटेल, कादिर, जाहिद, जिगर और सद्दाम के साथ दिखाई दिए। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए अलीम पटेल, जाहिद, सद्दाम, जिगर और कादिर को पुलिस अभिरक्षा में लेकर बारीकी से मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की गई तो उन्होंने घटना में अपनी संलिप्तता जाहिर कर दी, जिसके बाद पूर्व में 20 दिसंबर को सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। इस मामले में मुख्य आरोपी शूटर, उसकी बाइक चला रहे साथी और बंगाली कारीगर की पुलिस कर सरगर्मी से तलाश कर रही है। शूटर मनोज रतलामी को देपालपुर पुलिस ने 3 दिन पूर्व पकड़ लिया था, जिसके बाद लूट के स्वर्ण आभूषणों 1 किलो 400 ग्राम मिले थे। वहीं टीम द्वारा सुनार को टिप देने वाले यासिन शेख को पश्चिम बंगाल के हुगली जिले से गिरफ्तार कर लिया गया। उसने पूछताछ में बताया कि वो सोनम के आभूषणों के कारीगरी जानता है तथा मृतक इबादुल को आभूषणों की कारीगरी करने के लिए कहा कि मुझे काम दिया कर, लेकिन इबादुल मुझे काम नहीं देता और बाहर के लड़कों से कारीगरी का काम करवाता, इसलिए रंजिश में उस पर नजर रखता और उसके घर से दुकान आने जाने के समय ध्यान रखता। वो कितना सोना अपने साथ लेकर जाता इसकी जानकारी मुझे थी। पूछताछ में आसिफ ने बताया, इबादुल को लूटने का प्लान यासिन के दिमाग में आया, लेकिन इस काम को अकेले अंजाम नहीं दे सकता था। इस पर उसने अपना प्लान अलीम पटेल को बताया, जिसके द्वारा घटना को अंजाम देने के लिए गैंग बनाई गई, जिसमें जाहिद, सद्दाम, जिगर, कादिर को शामिल कर सभी को अलग अलग काम सौंपा। सुनार से आभूषण वाला बैग लूटने के लिए अजीम पटेल ने जेल के पूर्व साथी रहे मनोज रतलामी को बुलाया। घटना वाले दिन यासिन अपने पैतृक गांव पांडुआ, हुगली, पश्चिम बंगाल भाग गया, जिससे किसी को शक नहीं हो। यासिन ने अपने पास की दुकान पर कार्य करने वाले कारोबारी ने अपने कारोबारी प्रतिस्पर्धा के कारण इबादुल को अपने रास्ते से हटाने के उद्देश्य से मनोज उर्फ मांगीलाल को कहा। इस पर मनोज, मांगीलाल, अलीम, यासिन द्वारा बताए गए प्लान के अनुसार इबादुल को लूटने के साथ पिस्तौल से गोली मारकर हत्या कर दी। लूट हत्या की घटना के तार सनावद के आरोपियों की निशानदेही होने पर गिरफ्तार किया जाकर पुलिस रिमांड लिया गया। मामले से जुड़े 3 अन्य आरोपियों को अपनी हिरासत में लिया। एसपी चौधरी ने बताया, दुकान के पास काम करने वाले कारोबारी से प्रतिस्पर्धा के कारण अपने रास्ते से हटाने के उद्देश्य से मनोज को कहा, जिसके बाद सारा घटनाक्रम घटित हुआ। वहीं पुलिस में मुख्य आरोपी सहित इस मामले में जुड़े सभी आरोपियों को अपनी हिरासत में लेकर नगर के इतिहास के सबसे बड़े अपराध का खुलासा किया। सनावद से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट। तारीख को इस मामले का खुलासा करते हुए बताया था कि जिन लोगों ने घटना घटित की है उनमें से 5 की गिरफ्तारी हमने उसी दिन कर लिया था। जो मुख्य आरोपी जिसने गोली चलाई थी, मनोज रतलामी उर्फ मांगीलाल हटीजा, जो रतलाम जिले का रहने वाला था और जो मर्डर में फरार भी था धार जिले से, उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा था। और हमने जब देपालपुर पुलिस को सूचना दी थी तो पुलिस को इन्फॉर्मेशन के आधार पर उन्होंने घेराबंदी की थी, तो वो उसने वहाँ भी फायर किया था और फिर पुलिस ने, देपालपुर की पुलिस ने पकड़ लिया था। मौके पर ही उससे जो है कुछ जो यहाँ से लूटा हुआ सोने के जेवरात थे वो उसने पुलिस ने जब्त कर लिया था। इस पर से हमारी द्वारा जो है लीगली जो है इसमें कार्रवाई करते हुए उसकी गिरफ्तारी की गई और जो लूटा हुआ मशरूगा था उसे जब्त भी किया गया। इसके अतिरिक्त जो दूसरा आरोपी आरोपी जो उसका था वो उसका लड़का ही था, जो नाबालिग है और जिसने मोटरसाइकिल चलाया था और जिसने टक्कर मारी थी, उसकी भी पुलिस ने गिरफ्तारी कर लिया है। जो मुख्य षड्यंत्र करता है बंगाली कारीगर जो मृतक है, उसके दुकान के बाजू में ही उसकी दुकान है, उसने ही ये टिप भी दिया था, उसने ही ये योजना बनाई थी कि उसकी कुछ व्यापारिक प्रतिद्वंदिता होने की बात सामने आ रही है। उसको वो काम उतना नहीं मिलता था जितना मृतक को मिलता था। इस पर से रंजिश रखती है उसने पूरी प्लानिंग के तहत इस हलीम को उसने कॉन्टेक्ट किया और हलीम के माध्यम से मनोज रतलामी को यहाँ बुला के पूरा घटना को अंजाम दिया है। उसकी गिरफ्तारी के लिए भी हमारी टीम पश्चिम बंगाल गई थी और पश्चिम बंगाल में हुगली जिले का ये रहने वाला था। वहाँ से उसकी गिरफ्तारी करते हुए हमने उसके ट्रांजिट रिमांड पर यहाँ लाए हैं और हम उसके यहाँ पर PR ले रहे हैं। अभी तक की जो कहानी सामने आई है वो इसमें ही आई है कि जो यासिन शेख नाम का जो बंगाली कारीगर है, उसको ये पता था कि ये व्यक्ति जो है रोज़ इस टाइम पे ही जेवर लेके अपने घर जाता है और फिर उसने हलीम को कांटेक्ट किया और फिर उसके बाद हलीम ने जो है उसके अपने अन्य साथी जो थे कादर और जिकर और सद्दाम, इन सब के मिलने के साथ साथ इन लोगों ने एक योजना के तहत जो है
इस घटना को अंजाम दिया। अभी तक हम लोगों ने जब पूछताछ किया तो ये भी बात सामने आ रही है कि घटना का उद्देश्य हत्या भी थी, क्योंकि यासीन ने मनोज इस्लामी के बोला था कि उसको किसी भी हालत में मारना भी है। तो ये लूट के साथ हत्या का भी इनकी प्लानिंग था, और ये पूरी जो प्लानिंग चली थी पिछले 6-7 महीने से चल रही थी। बीच में ये और भी कई बार ये सनावद आया है, परंतु किसी कारण से घटना कर नहीं पाया। तो इस तरह से पूरा षड्यंत्र इन लोगों ने काफ़ी दिनों से ये लोग कर रहे थे, और हम लोगों ने इस पूरे जो हत्या और लूट का कांड हुआ उसमें हमने शामिल सभी आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली और माल मुश्तरका की जब्ती कर ली, और जो इसमें